हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अब पिछले कुछ हफ्तों से सबके मन में एक ही सवाल है कि भाई निफ्टी या तो स्टॉक मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। सो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव एनालाइज्ड चार्ट्स अप टिल 2008 एंड ट्राइड टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। Okay, so what you are seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 index, right? Now what I need you to notice is this कि भाई ये एक ascending triangle में trade कर रहा था. Last to last week it had broken below the ascending triangle, and this week what we have is something called as a dragonfly doji. अब there are a couple of observations that I need you to notice over here. सबसे पहले तो 50-day EMA has crossed below the 200-day EMA. Now this basically means death cross, ठीक है। सो जब भी इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है तो बेसिकली सेल ऑन राइज मार्केट बन जाता है। RSI देखिए, RSI इज करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 30, राइट। चलिए, सो अब इस हफ्ते की कैंडल को थोड़ा एवेल्यूएट करेंगे। So if you look at this week's candle, there are a few things that I need you to notice first. पहले तो इस हफ्ते का ओपन देखिए, इट ओपन एट 23,116 एंड अब क्लोज देखिए, इट क्लोज एट 23,114. सो बेसिकली ओपन एंड क्लोज में ज़्यादा अंतर, मतलब कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स का अंतर है, ठीक है। दूसरा, लास्ट वीक की कंपैरिजन में इस वीक का क्लोजिंग इज जस्ट 36 पॉइंट्स बिलो, राइट। मतलब पिछले वीक से इस हफ्ते निफ्टी जस्ट 36 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, राइट। सो थ्रू आउट द वीक डेफिनेटली देयर वाज वॉलेटिलिटी, बट वीक टू वीक क्लोजिंग देखें तो जस्ट 36 पॉइंट का डिफरेंस है। नाउ इफ आई एक्सप्लेन दिस कैंडल इन डिटेल, व्हाट हैपेंड इज निफ्टी ओपनड ओवर हियर, फिर ये ऊपर गया एंड इट हिट द लोअर बाउंड्री ऑफ आवर असेंडिंग ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है ना, इसका लोअर बाउंड्री को यहाँ हिट किया, ठीक है। सो इट हिट द लोअर बाउंड्री ऑफ आवर असेंडिंग ट्रायंगल, फिर नीचे आया, राइट, टुक सपोर्ट एट आर गैप। तो ये गैप सपोर्ट हमने लास्ट हफ्ते भी हाईलाइट किया था, बिटवीन 23,200 एंड 22,900. सो इट हिट दिस गैप सपोर्ट एंड फिर थोड़ा ऊपर आके क्लोज हुआ है। सो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, बट वीक टू वीक क्लोजिंग देखें तो बहुत अंतर नहीं है, राइट। नाउ अनदर थिंग दैट आई नीड यू टू नोटिस इज दैट कि RSI अभी इज ट्रेडिंग एट अराउंड 30. नाउ ये बहुत रेयरली होता है, राइट। रादर RSI, वीकली RSI क्रॉसिंग बिलो 30 इज अ वेरी वेरी रेयर ओकेशन, ठीक है। ये इतना आसानी से नहीं होता है। सो व्हाट विल डू नाउ इज कि हम लोग पीछे जाते हैं, हिस्टोरिकली वी लुक एट इंस्टेंसेस जब वीकली RSI 30 के नीचे गया है एंड उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे क्या हुआ है, ठीक है। अब बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज़ एक और चीज़ देख लीजिए कि अगर 22,900 के नीचे वीकली क्लोजिंग मिलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है ओवर हियर एट 21,900, 21,750. क्लियर। चलिए, सो अब जाते हैं पीछे हिस्ट्री में एंड लेट्स सी कि वीकली RSI 30 के नीचे कब कब गया है एंड उसका निफ्टी पे क्या असर हुआ है। चलिए, सो इससे यार लास्ट टाइम वीकली RSI वेंट बिलो 30 वॉज इन मार्च 2020 विच वॉज द टाइम ऑफ कोविड। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सिर्फ RSI का चार्ट है, ये सिर्फ RSI का चार्ट है एंड लास्ट टाइम इट वेंट बिलो 30 वॉज ड्यूरिंग कोविड। अब इसका निफ्टी पे क्या असर हुआ था ये भी देखते हैं। सो यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, वी आर मेजरिंग फ्रॉम द इंस्टेंस इट वेंट बिलो 30, ठीक है। हम निफ्टी डेफिनेटली पहले से ही गिर रहा होगा बिफोर इट क्रॉस्ड बिलो 30, बट वी आर मेजरिंग इंस्टेंसेस, वी आर मेजरिंग फ्रॉम द इंस्टेंस where it closed below 30 and made a low, ठीक है। सो कोविड के टाइम पे यहाँ पे निफ्टी हैड
gone below 30 and this was the candle. So अगर after going below 30 it made this low, ठीक है, ये लो बनाया था. So basically अराउंड 30% गिरा था कोविड के टाइम पे, जब निफ्टी जब वीकली RSI 30 के नीचे क्लोज हुआ था. यहाँ तक क्लियर है? राइट, प्लीज़ बेयर विथ मी, हम विल अराइव एट अ वैलिड कंक्लूजन, डोंट वरी, ठीक है. चलिए अब और पीछे जाते हैं. सो अगर और पीछे जाएं तो व्हाट वी हैव इज कि कोविड के पहले वीकली RSI 30 के नीचे गया था अगस्त 2011 में, ठीक है. यू कैन सी कितना ज़्यादा गैप है, राइट. 2020 में नीचे गया था, फिर 2000 उसके पहले 2011 में गया था, राइट. नाउ 2011 में व्हाट हैड हैपेंड इज कि S&P हैड डाउनग्रेडेड US क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम AAA टू AA+. तो इसके कारण एक छोटा सा डिप आया था मार्केट में. अब इसका असर देखते हैं निफ्टी पे क्या हुआ था, राइट. सो इफ़ यू लुक एट दिस इंस्टेंस, यहाँ से थोड़ा नीचे गया था, ठीक है, इतू सा. सो इस पॉइंट पे व्हाट हैड हैपन इज निफ्टी हैड फॉलन जस्ट बाय 8%, ठीक है. चलिए अब और पीछे चलते हैं. एंड 2011 से पहले निफ्टी या रादर RSI हैड क्लोज बिलो 30 in September 2008, which was your इकोनॉमिक क्राइसिस या योर सब प्राइम क्राइसिस जिसको बोला जाता है, ठीक है. अब चलिए इसका असर देखते हैं निफ्टी पे क्या हुआ था. सो यहाँ पे फ्रॉम द मोमेंट इट वेंट बिलो, RSI वेंट बिलो 30 टू फॉर्मिंग अ लो, निफ्टी हैड फॉलन बाय ऑलमोस्ट 43%, ठीक है. सो होपफुली यहाँ तक क्लियर है. सो अब हम जाते हैं कंक्लूजन की तरफ. चलिए. ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज दी चार्ट्स आर कंसर्न्ड. सो अभी हमने ये देखा कि भाई पिछली 3 बार से जब भी वीकली RSI 30 के नीचे क्लोज होता है तो निफ्टी हैज़ फॉलन बाय एटलीस्ट 8%, राइट. सो अभी निफ्टी क्लोज हुआ है एट 23,114. अगर ये 8% का क्राइटेरिया लगाएं तो इट कुड गो डाउन टूवर्ड्स 23,250, सॉरी, it could go down towards 21,250 and 21,300. But वीकली RSI अभी भी 30 के नीचे क्लोज नहीं हुआ है. सो होपफुली नेक्स्ट वीक निफ्टी भी बाउंस करे एंड RSI भी बाउंस करे. बट देन हम सिर्फ होप पे मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. चलिए, सो दिस इज दीपक ताकोद्रा signing off. Bye bye.